देखिए, क्षमा जो है वो क्रोध के अभाव में प्रकट होती है। अब क्रोध के भी 4 स्टेजेस हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, प्रत्यक्षानावरण क्रोध और संजुलन क्रोध। जैसे मुनिराज की भूमिका में भी क्रोध पाया जाता है, लेकिन वो बहुत हल्का क्रोध है, संजुलन कषाय जनित क्रोध है, इसलिए वो उतना घातक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं मुनिराज के तो क्रोध है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सूक्ष्मपने विचार करें तो अभी संजुलन क्रोध शेष है, उसका भी वो अभाव करते हैं, तब केवल ज्ञान होता है। और अज्ञानी को अनंतानुबंधी क्रोध भी है। ठीक है, जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होते के साथ ही अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हो जाता है। देखिए, धर्म के 10 लक्षण, धर्म का स्वरूप 10 लक्षण रूप है। इन 10 चिन्हों के द्वारा अंतरंग धर्म जाना जाता है। देखो, धर्म तो वास्तव में अंतरंग ही होता है। जो बाहर के क्रियाएं आदि हैं उनको धर्म कहना ये व्यवहार है। 10 धर्मों के नाम दिए। ठीक है, 10 धर्म के 10 लक्षण हैं। एक्चुअली धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। लोक में जितने पदार्थ हैं वे सब अपने अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। देखो, जीव कभी अजीब नहीं होता, अजीब कभी जीव नहीं होता। ठीक है, पर्याय पलट जाएंगी, मनुष्य, त्रियंच, नारकी, है ना, लेकिन फिर भी रहेगा जीव जीव ही। इसी प्रकार जो पुद्गल है उसकी पर्याय भी चेंज होती हैं। कभी वो पत्थर होगा, कभी सोना बन जाएगा, कभी मिट्टी बन जाएगा, लेकिन पुद्गल पुद्गल रहेगा। यदि स्वभाव का नाश हो जाए तो वस्तु का अभाव हो जाए, इसलिए वस्तु का जो स्वभाव है उसका कभी नाश नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा नाम की एक वस्तु है, उसका स्वभाव कैसा है? क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि रूप। और ये जो क्रोधादि हैं ये कर्म जनित उपाधि है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, लेकिन अगर अग्नि के संयोग में रखा जाए तो वो जल गर्म हो जाता है। जो गर्माहट है वो उसका स्वभाव नहीं है, वो उसका विभाव है। उसी प्रकार ये जो क्रोधादि हैं ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या है? विभाव, कर्म जनित उपाधि है, आवरण है। और क्रोध नाम की जो कर्म की उपाधि है उसका अभाव होने पर क्षमा नाम का आत्मा का स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार मान के अभाव से मार्दव, माया के अभाव से आर्जव, लोभ के अभाव से शोच, ये आत्मा के गुण हैं, वे कर्म के अभाव से स्वयं प्रकट होते हैं। जो ये उत्तम क्षमा आदि आत्मा के स्वभाव हैं वे मोहनीय कर्म के भेद क्रोध आदि कषायों द्वारा अनादि काल से आच्छादित हो रहे हैं, माने ढके जा रहे हैं। देखो, मोहनीय कर्म के 2 भेद कौन कौन से बताइए आप लोग? मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय दर्शन और चारित्र चारित्र मोहनीय। मोहनीय। ठीक है, दर्शन मोहनीय के उदय से मिथ्यात्व होता है और चारित्र मोहनीय के उदय से कषाय होती है। ठीक है, तो कषाय के 4 प्रकार होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ तो आपने सुना है, लेकिन ये प्रत्येक 4-4 तरह के होते हैं। पहला होता है अनंतानुबंधी, माने जब तक अनंतानुबंधी कषाय रहती है तब तक ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, और जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तो ये अनंतानुबंधी कषाएं चली जाती हैं। इनका क्रम क्रम से अभाव होता है। इसीलिए जो जिस लेवल पे हम हैं, तो अभी हमारा टारगेट पहले अनंतानुबंधी कषायों का अभाव करना है। लेकिन ये मिथ्यात्व के साथ जाती है। जब मिथ्यात्व जाता है तो उसी के साथ में ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ भी चले जाते हैं। इनका नाम है अनंत अनुबंध। अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली कषाय वो अनंतानुबंधी कषाय। ये सम्यक दर्शन की बाधक है। उसके बाद अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अणुव्रत के बाधक है, माने देश संयम नहीं होने देते। जैसे अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत,
परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत। तो गृहस्थी में रहते हुए भी पांचवें गुण स्थान का जो संयम होता है वो अंगीकार नहीं कर पाता, और जब ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि का अभाव कर देता है तो इसकी परिणति में विशुद्धता बढ़ने से पंचम गुण स्थान के योग्य शुद्धता होती है। तब इसके बाहर में सहज में अनुव्रत होते हैं, और फिर जब प्रत्याख्यानावर्णी का अभाव करता है तो मुनि दशा प्रकट होती है, और जब संजुलन कषाय का अभाव कर देता है तो पूर्ण वितरागी हो जाता है, और अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए उत्तम क्षमा। अब ये पेज आपके सामने है। अब आप बताइए जो बात सबसे अच्छी लगी। पहले अमन बताएं, अमन ने पढ़ा है ना, जो आपको कुछ स्पेशल बात इसमें अच्छी लगी हो वो बताइए। ये रहा उत्तम क्षमा। भैया इसमें एक तो क्षमा को पृथ्वी के समान बताया था कि जिस तरीके से पृथ्वी अपने अपने अंदर सब कुछ समा लेती, मतलब सब कुछ सह लेती है, हर चीज पृथ्वी को, हाँ उसके समान क्रोध को क्षमा को बताया, तो वो अच्छा है, बहुत बढ़िया। और फिर इसमें ये भी कहा था कि जिसके उत्तम क्षमा होती है उसके नरक तिर्यंश दोनों गतियों में गमन नहीं होता, तो उत्तम क्षमा की प्राप्ति को ज्ञानीजन तो चिंतामणि रतन की प्राप्ति के समान लाभ मानते हैं, तो ये भी अच्छा है, ये अच्छे। बहुत बढ़िया। देखो पृथ्वी की तुलना इसलिए की है, पृथ्वी को कोई खोदता है, ठीक है, तो भी उसे कुछ फायदा ही होता है, ठीक है ना। लोग खेती के लिए उसकी गुड़ाई, उसकी छाती पे हल चलाते हैं, लेकिन पृथ्वी फिर भी कुछ ना कुछ देती ही है ना, और क्षमा धारण करती है। तो ये तो रूपक है ना। वैसे तो जो पृथ्वी का एक जीव है उनके कषायों की बहुत तीव्रता होती है, लेकिन वो प्रकट नहीं होती। लेकिन हम यहाँ उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि देखो पृथ्वी पे जैसे दुनिया भर के कष्ट होते हैं, सब लोग अपना बोझा पृथ्वी पे जमाए हुए हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी जैसे क्षमा रूप रहती है, उसी प्रकार ज्ञानी भी जगत में कितनी विपत्तियां आए लेकिन वो अपने क्षमा भाव को नहीं छोड़ते। दूसरा इन्होंने बताया कि जो क्षमा को धारण करता है उसको नरक तिर्यंश गति नहीं होती। ठीक है, अच्छा प्रीति बताओ क्या अच्छी बात पढ़ने में आई। भैया इसमें ये बताया कि क्रोध जो है वो यमराज के समान है। जैसे क्रोध अगर हमें आता है तो हम अपना संयम भाव, संतोष, निराकुलता, ये सारे भावों को जला देते हैं। हम लोग मतलब अगर हम नॉर्मल वे में भी सोचे तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ये बात क्रोध करते हुए ध्यान में जरूर आती है कि हमें क्रोध कम से कम करना चाहिए। हाँ देखो हमने, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। अच्छा आपके माइक से हो रही। देखो हमने 2-3 दिन पहले भी देखा था कि क्रोधी जो है धर्म को जला देता है। तो हमने इस पे बात की थी ना, धर्म को कैसे जला देता है, कि हमारी शांति को, हमारी निराकुलता को, हमारे सुख को, ठीक है ना, उसमें आग लग जाती है, यानी हम दुखी हो जाते हैं, बहुत भारी नुकसान है। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस क्रोध को जीते कैसे। उस क्रोध को जीतने के लिए देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले सामने वाले ने अगर हमें कुछ बुरा कहा, यानी जिससे हमें क्रोध आता है, तो पहले विचार करें कि इसने जो कहा वो सही है या गलत है। अगर उसने जो कहा वो सही है, यानी सामने वाले ने हम पर जो दोष लगाए, अगर वो दोष ठीक है, मेरे में वो दोष है, तो क्रोध उत्पन्न करने का कोई अवकाश नहीं है कि क्यों गुस्सा होना, कि वाकई में मेरी वजह से उसका नुकसान हुआ है। और अगर ये देखें कि भाई मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया, मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं थी, मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो गाली दे रहा है, फिर भी वो मुझे मार रहा है, तो फिर क्या विचार करे कि भले अब नहीं दी, लेकिन किसी पिछले भाव में मैंने इसका दिल दुखाया होगा, मैंने कोई ऐसा कर्म बांधा होगा और आज उस कर्म का उदय आया है, तो ये मेरा बैरी बन रहा है। अब अगर मैं दोबारा कषाय करूंगा तो फिर वैसा कर्म बंधेगा, और फिर भाव भाव में फिर वही निमित्त नैमित्तिक होकर मुझे भी नरक त्रियंश जाना पड़ेगा। इसलिए जो पुराना क्रोध है, पुराना कर्म है, उस कर्जे को आज निपटा देना अच्छा है। फिर तीसरी बात बताई कि अगर इसने मुझे गधा कहा, कुत्ता कहा, तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। क्यों? कि अगर मेरी हरकतें नहीं सुधरी
तो मैं भविष्य में कुत्ते की पर्याय में जा सकता हूँ, गधे की पर्याय में जा सकता हूँ। तो ये तो मुझे सावधान कर रहा है, तो कषाय अपने आप शांत हो जाएंगे। और फिर भले ही मैं अब कोई बुरे काम नहीं कर रहा, लेकिन कितने अनंत अनंत भवों में मैंने कैसे कैसी पर्याय धारण की, है ना। कभी मैं लुहार के हुआ, कभी चमार के पैदा हुआ, कभी सुअरी के पैदा हुआ, है ना। ऐसा सब आया है इसमें। तो ऐसी अनेक अनेक पर्याय धारण की हैं। तो अगर आज ये मुझे सुअर कहता है, गधा कहता है, तो भूत नैगम्य से ये सच कहता है। फिर आगे विचार करें, अगर ये जो कह रहा है, जिव्या भी इसकी, भाव भी इसके, होठ भी इसके, मेरे को क्या लग गया। इसने अपने वचन को ही दूषित किया है, इसने स्वयं ही कर्म बांधा है। और फिर ये विचार करे कि बेचारा पहले से ही महादुखी है। जब सामने वाला गाली बकता है ना, तो आप ये सोचो कितना दुखी होगा। इतना दुखी होकर उसने गाली बकना स्टार्ट किया है, तो वो तो पहले ही अपनी कषाय से महादुखी है। अब मैं उस पर क्या कषाय करूं। बात समझ में आ रही। तो इस प्रकार इसमें चिंतन के अनेक बिंदु दिए हैं कि जब क्रोध उत्पन्न भी हो, तो जीव इस पॉइंट से विचार करे, तो इसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। हमें क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, हमें दूसरे की गलती दिखाई देती है। जब तक हमें हमारी गलती दिखाई नहीं देगी, तब तक हमारा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। देखिए, जो तीव्र क्रोधी होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ये है, उन्हें कभी अपनी गलती दिखाई नहीं देती, उन्हें हमेशा दूसरों की गलती दिखाई देती है। इसलिए जब हम अपनी गलती को देखना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा क्रोध अपने आप डाउन हो जाएगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। और देखो, जब मान कषाय की तीव्रता होती है ना, तब ये जीव अपनी गलती नहीं देखता, ये समझता है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे धनवान हूँ, मैं ही दुनिया में सबसे बड़ा हूँ, है ना। इसलिए उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती। तो आज तो और बताइए, कोई अच्छी बात आपके ज्ञान में आई, आपको क्या लगा कि जब आपको क्रोध आता है तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं क्रोध पे। बताइए, किसी का कोई अनुभव किसी सामने वाले का क्रोध शांत करवाना हो तो क्या करना चाहिए। हाँ, ये अभी बताता हूँ। पहले भी मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें क्रोध आता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं उस क्रोध को जीतने के लिए, ताकि ज्यादा कलेश ना बढ़े। चाहिए रखना चाहिए हमें। हाँ, ये तो बात ठीक है, चाहिए की बात तो अभी इसमें आएगी सारी। लेकिन हमें क्या फील होता है, हम क्या करने की कोशिश करते हैं। भले ही हम सक्सेसफुल ना हो पाते हों, भले ही फेल भी हो जाते हैं, लेकिन अपने को क्या समझ में आता है कि जब हमें गुस्सा आया, जैसे बच्चे पे गुस्सा आ गया, सुबह स्कूल को लेट हो रही है और फिर वो फैल के बैठ गया, अब मेरा पेन नहीं मिल रहा, मेरी कॉपी नहीं मिल रही, ठीक है ना, मैं लंच नहीं खाऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना। सौ तरह के ऐसे इंसिडेंट होते हैं। उस समय क्या होता है, पहली देर हो रही होती है, बच्चे की स्कूल की बस ना निकल जाए, है ना, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, 100 काम है। तो ये दिमाग जो है कैसे तवे से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। और फिर गुस्सा कैसा आता है कि अभी एक चाटा मार के उड़ा दो, है। अब ऐसे में कैसे कंट्रोल करते हो, उड़ा देते हो कि कंट्रोल करते हो, बताओ। प्रीति क्या कह रही हो, अनम्यूट करके बोलो। भैया कभी चाटा भी लग जाता है और कभी कंट्रोल भी कर लेते हैं। हाँ, अब जब कंट्रोल कर लेते हो तो उसके बाद फील करना चाहिए कि कुछ फायदा हुआ। और जिस दिन चाटा लग गया बच्चे को, उस दिन फील करना चाहिए कि बहुत भारी नुकसान हो गया। जिस दिन हमने बच्चे को चाटा मार दिया, इट मीन्स उस दिन हम फेल हो गए। और जिस दिन हमने चाटा नहीं मारा और हमने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब हमने थोड़ा जीत लिया। तो उस जीत का हर्ष भी होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को स्वयं को मोटिवेशन देना है, कोई दूसरा नहीं देगा। लेकिन हम अपने आप रियलाइज करें अपने परिणामों को कि अब मैं जीत गया और अब मैं हार गया। देखो, जो कषाई जीव है वो हार गया, और जो ज्ञानी है, ठीक है, सामने वाले ने हमें 2 गाली दी, हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा, तो हम जीत गए। ज्ञानी हार कर भी जीत जाता है, और अज्ञानी बाहर में दिखे कि जीत गया लड़ाई में, लेकिन वो जीत कर भी हार गया। समझ में आया। तो हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए। दुनिया में भड़काने वाले बहुत हैं कि भैया देखो, इसकी इतनी हिम्मत, आपको गाली दी, आप कुछ नहीं कर पा रहे, हद हो गई,
कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी गलती है, गाली देना बनता है, उसे तो हमें मारना चाहिए था। ये भी शुक्र है कि उनने मारा नहीं, गाली दे के छोड़ दिया, और गाली देने में अपना क्या बिगड़ गया, बच गए, नहीं तो आज पिटने के काम थे हमारे। समझ में आया? लेकिन ऐसा कब होगा कि जब इसको अपना असली फायदा नुकसान समझ में आए। या तो ये नाक का इशू बना लेता है, ठीक है, नाक वाक का इशू नहीं बनाना चाहिए, अपना नुकसान और लाभ देखना चाहिए। समझ में आया? बस यही, जब हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर अपने को ऐसा कहीं पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि इस तरह मैं अपने क्रोध को कंट्रोल कर पाता हूं, तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। ठीक है ना? हर एक की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक की अपनी अलग अलग योग्यता है। ठीक है, तो हमें जैसे लगे वैसे, क्योंकि ये बीमारी है, जरूरी नहीं है कि सब पे एक फार्मूला काम कर जाएगा। हमें हमारे तरीके से अपनी प्रकृति को देखकर, अपनी बाहर की परिस्थितियों को देखकर योग्यताओं को अपनी बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? शास्त्र में जो कथन है वो एक सामान्य कथन होता है, विशेष हमें अपने स्वविवेक से लगाना होगा कि मुझे मेरी दशा में कितना उपदेश कैसे ग्रहण करना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मामी जी का प्रश्न था कि हम सामने वाले की कषाय को ठंडा कैसे करें। पहले आप ये बताओ कि सामने वाले का गुस्सा बढ़ कैसे गया। देखो, पहले हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ठीक है, दूर वाले का तो हम नहीं जानते, लेकिन अपना घर का ही देखें, जैसे अपना बच्चा है, ठीक है, अपने माँ बाप हैं, अपने पति पत्नी हैं, इनकी तो हम साइकोलॉजी जानते हैं ना, कि हमें सामने वाले को गुस्सा क्यों आया, उसका पारा क्यों हाई हो गया, और पारा कैसे डाउन हो सकता है ना, ये हमें सब पता होता है। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तब हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। माने अगर हम अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करें तो ये बात हमें समझ में आएगी कि हमें पता था कि आज बच्चा फैलेगा, आज घर में कलेश होगा, लेकिन आज हमें भी जो है दिमाग गर्म हो गया, इसलिए हमने खामोखा पंगा ले लिया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अभी माने इनके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, अगर अब मैं इस पॉइंट पे ये बात करूं तो इनका दिमाग गर्म हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो हमें उस टाइम वो बात नहीं करनी चाहिए। किस टाइम करनी चाहिए? जब फ्री हो। मनोज आवाज नहीं आ रही, बाकी आवाज नहीं सबको आ रही। अच्छा, बाकी सबको आ रही है आवाज? आ रही है। आवाज है। पापा आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी, आवाज नहीं आ रही। थोड़ी देर में आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो ये देखो, ये शास्त्र नहीं बताएगा अलग से, वो तो सामान्य सामान्य बातें बताएगा। यही काम करना है हमको, ये हमें सोचना है कि कल झगड़ा इस वजह से हुआ था, अब उस चीज की प्रिकॉशन रखनी है पहले से पहले। ठीक है ना? एक तो हम गलत टाइम पे गलत बात करते हैं, जब सामने वाला खुद परेशान है उस समय हम उसके सर पे और 10-20 किलो बोझा लाद देते हैं, तो फिर बम फटेगा। ठीक है, ये हमें अपना थोड़ा सा सामने वाले का मनोविज्ञान, सामने वाले की परिस्थिति, कोई अगर अपने आप से परेशान है, हम और परेशान करना चालू कर दें तो फिर तो मामला खराब होगा। अच्छा, दूसरा, हम उस समय कम बोले, अपनी गलती को मान लें, छोटे बन जाए। ठीक है, क्योंकि हम क्या, हमारे भी नाक का सवाल आ जाता है, तो हम उस समय विनम्र हो जाएं, शांत हो जाएं, छोटे बाप के बन जाएं, उन्हें बड़े बाप का बनने दें, तो झगड़ा अपने आप निमट जाएगा। थोड़ी देर बाद सामने वाला भी माफी मांग लेगा, सॉरी मेरी गलती थी, मैं जरा ज्यादा ज्यादा बोल गया, आपे से बाहर आ गए। समझ में? एक्शन का रिएक्शन होता है, हम शांत होंगे तो सामने वाला भी शांत होगा, हम गर्म होंगे तो सामने वाला भी गर्म होगा। हम अगर छोटा बनने को तैयार हैं तो बड़े से बड़े झगड़े निमट जाते हैं। देखो, जो काम 100 लाठियों से नहीं हो सकता वो इन 2 हाथों से हो सकता है। कैसे? इन हाथों को ऐसे जोड़ने पर उतने बड़े बड़े झगड़े निमट जाते हैं जो 100 लठों से नहीं निमटते। समझ में आया? बशर्ते कि हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। ठीक है, जब सामने वाला शांत हो जाए, भले फिर हम उसे अपनी बात प्रस्तुत कर दें कि देखो साहब, गलती आपने भी की थी, तब वो मान भी लेगा, लेकिन अभी नहीं मानेंगे। अभी तो क्या होगा कि घर का झगड़ा बाहर चला जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी पूछने आ जाएंगे बर्तनों की आवाज क्यों आ रही है। समझ में आया?
तो इसलिए समझदारी इसी में है कि झगड़े को ना बढ़ाएं, सामने वाले को शांत करना, उसका उपाय ये है कि हम शांत हो जाएं, ठीक है ना। और जब सामने वाले को गुस्सा अधिक आता है तो वो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो आप चले जाएं शक्ल के सामने से, जानबूझ के बोले नहीं, ठीक है ना, विवाद को बढ़ाए नहीं। ये स्वविवेक पे आधारित, ये हर एक की इंटेलिजेंसी अपनी अपनी है कि हम अपनी गृहस्थी को कैसे मैनेज करते हैं। ये भी तो एक कला है ना, कि इन कषायों के प्रसंगों में रहकर वहां अपनी धर्म परिणति को, ठीक है ना, सुरक्षित रखना, अपने परिणामों को ज्यादा खराब नहीं होने देना, विपरीत प्रसंग बनने पर भी, इसी का नाम कला है। ये स्किल है, और ये स्किल स्वयं के अभ्यास से आएगी। और जो भी इस स्किल में पारंगत हो जाता है, जगत में भी उसका यश होता है, ठीक है ना, घर गृहस्थी में, समाज में उसकी बहुत प्रशंसा भी होती है, इज्जत भी होती है, वो स्वयं भी सुखी रहता है, और उसके निमित्त से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। वो धर्म की पताका को फहराने वाला होता है, ठीक है। तो हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, ठीक है। लेकिन हमें अपने पे वर्क करना है, हमें अपने लिए ईमानदार रहना है, बस बात इतनी। आप चाहे किसी से झूठ बोलना, किसी से छल करना, लेकिन कम से कम अपने से छल नहीं करना, अपने आप को झूठी सांत्वना नहीं देना कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मैं तो सबसे अच्छा हूं, नहीं। कि जो गलती हो अपनी गलती मानना, थोड़ी कषायमंद होगी तो सामने वाले से भी कहना कि हाँ मेरी ये गलती थी, मैंने झूठ बोला, मैंने ऐसा छल प्रपंच किया, ठीक है ना। कई बार सामने वाले को कषाय इसलिए नहीं आती कि आपने गिलास तोड़ दिया, कषाय इसलिए आती है कि आपने गिलास तोड़ा और ऊपर से कह रहे हो कि मैंने नहीं तोड़ा, उल्टा तुमने तोड़ा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने अपनी गलती से दूध निकाल दिया और आप फिर कहो कि तुम्हारे कारण दूध निकल गया, तो सामने वाले को क्रोध नहीं आएगा तो क्या आएगा, समझ में आया। तो इसलिए अगर हम अपने प्रति ईमानदार हैं, हम अपना ईमानदारी से अपनी कॉपी को जांचते हैं, ठीक है, अपने परिणामों को जांचते हैं, तो हमें सहज में वो उपाय ख्याल में आएंगे और कषाय उत्पन्न नहीं होगी, और फिर घर एक मंदिर बन जाएगा। अभी तो मंदिर भी नरक बना देते हैं कषाई लोग, लेकिन जिनकी कषाय शांत होती है, ये जो घर गृहस्थी है ना, ये कषाय का ही साधन है सारा का सारा। लेकिन ज्ञानियों के लिए ये भी घर एक स्वर्ग समान हो जाता है। घर में भी इतनी शांति रहे, समता रहेगी तो शांति रहेगी। और समता कैसे आएगी कि हम थोड़ा सा छोटे बन जाएं, थोड़ा झुकना सीख लें। पुराने लोगों ने एक बात कही है, कम खाना और क्या खाना, गम खाना। क्या कहा, कम खाना और गम खाना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कम खाएंगे तो शरीर बढ़िया रहेगा एकदम, और गम खाना सीख लिया, जिंदगी में कभी विफल नहीं होंगे किसी भी स्थान। बच्चों को भी अगर ये बात समझ में आ गई कि गम खाना अगर सीख लिया तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत भारी भारी नुकसानों से बच जाएंगे। दुनिया में हमने देखा है जो झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, खून खराबे हो जाते हैं, उनके पीछे एक ही कारण है कि वो गम नहीं खाते। अगर आदमी थोड़ा सा गम खा ले, थोड़ा छोटा बन जाए, तो बहुत मुसीबतों से बच जाता है। बाकी आप सोचना, आज बहुत लेट हो गया, ठीक है, आप लोगों को भी बड़ी असुविधा होती है मेरी वजह से, लेकिन धीरे धीरे हमारे भी पुण्य का उदय आएगा, थोड़ी हम पुरुषार्थ करेंगे, ठीक है ना। तो एक फिक्स टाइम रख देंगे फिर, है ना। वैसे अब कोशिश करूंगा कल से कि हम 7:30 से 8:15 रहेगा टाइम। अगर कुछ लेट होगा तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है, 7:30 से 8:15, क्योंकि 8:15 से फिर हमारा 9 बजे तक मंदिर सेवा होता है, ठीक है। आज के लिए चर्चा इतनी ही, बाकी आप लोगों को पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग ये उत्तम क्षमा का पढ़िए, ठीक है, और जो अच्छी बात लगे आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए, पॉइंट बना के, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे एक एक लाइन के, कि आपको अपने लिए उपयोगी क्या लगती है। ये तो हम पूरा आपको, जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, वो पूरा पहाड़ उठा लाए, तो ये तो पूरा पहाड़ है, आप इसमें से छाट लो कि आपके काम की कौन सी है, ठीक है ना। जैसे दुकानदार बच्चों के आगे सारी टोपियां रख देता है, ले लो बेटा, आपको जो अच्छी लगती है वो छाट लो। तो आपको जो इफेक्टिव लगे अपने लिए, आप उसमें से छाट लो,
सभी लोग ऐसे 5-5 पॉइंट, ठीक है, उत्तम क्षमा के प्रसंग में से नोट करके रखेंगे कि हमें क्या समझ में आया, जो मुझे लगता है कि हमें ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। ये बात मुझे बड़ी गजब की लगी, जिसको मुझे लगता है कि मैं इसको अगर अपनाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सिर्फ 5-5 पॉइंट सबने नोट करने हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।